गाइस G20 समिट के अंदर इंडिया ने पाकिस्तान को बाहर कर दिया है। गाइस बाहर करने की एक वजह सामने आई है। इंडिया सिर्फ उन नेबर्स को बुला रहा है अपने जिनके साथ उनके तल्लुकात बहुत फ्रेंडली हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ इंडिया के तल्लुकात अच्छे नहीं हैं, इसीलिए इंडिया ने पाकिस्तान को जी समिट से बाहर कर दिया है। गाइस पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि G20 समिट के अंदर पाकिस्तान की शमूलियत ना करने पर पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान हुआ। इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देती है, आइए मिलकर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नाम आपका? अब्दुल्ला। आपका नाम? कैसर अली। करते क्या है? मैं फार्मासिस्ट हूँ, सिविल इंजीनियर। जबरदस्त हो गया। G20 मीटिंग के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन तो होगी। G20 की मीटिंग से इंडिया ने पाकिस्तान को बाहर कर दिया। ये मार्च के अंदर करने जा रहा है लीड इंडिया G20 मीटिंग के। पाकिस्तान को बाहर कर दिया, पाकिस्तान को इसके क्या नुकसान आते होंगे या नहीं, क्या समझते हैं आप? मेरा ख्याल है इंडिया हमारा हमसाया मुल्क तो ज़रूर है, लेकिन उसने हर महाज पे ये कोशिश की है कि वो पाकिस्तान को डिग्रेड करे, चाहे वो क्रिकेट के लेवल पे है, चाहे वो किसी भी महाज पे है, उसने पाकिस्तान को हमेशा डिग्रेड करने की कोशिश की है। अगर कोई वर्ल्ड कप करवाता है इंडिया में तो कहते हैं जी पाकिस्तान नहीं आएगा, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। इसी तरह ये मीटिंग है तो वो पाकिस्तान को ना सिर्फ उनके नेशनल इंटरनेशनल बल्कि ओवरऑल पूरी दुनिया में वो पाकिस्तान को उन्होंने ऐसा स्कोप बनाया हुआ है कि जहाँ पर भी पूरी दुनिया में पाकिस्तान कोई भी काम होता है तो उनका सबसे पहले ये पाकिस्तान ने करवाया है। ठीक है, हालांकि उनके अपने मुल्क में कितनी ज़्यादा वो टेररिज्म को दहशत गर्दी होती है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा ब्लेम किसको करते हैं? पाकिस्तान को करते हैं। ठीक है, तो ये एक एक नेगेटिव एक उनका माइंडसेट है जो पाकिस्तान के खिलाफ हो। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर इसमें यह है कि इंडिया इस वक्त पाँचवीं कह लें कि इकनॉमिक कंट्री है। ठीक है, बड़ी पावर है इकनॉमिक के लिहाज, इकनॉमिकली तो एक तो ये कि उसकी इस लिहाज से बहुत ज़्यादा पावर है, रिसर्च के लिहाज से उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत बढ़ गई है। ठीक है, दुनिया में जितनी भी बड़ी कंपनी थे उनमें इंडियंस काम कर रहे हैं। ठीक है, इंटरनेशनली उनकी बहुत वर्थ हो गई इस वक्त। ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्थ हो गई है। अगर वो पाकिस्तान को इस चीज़ से बाहर कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसको पाकिस्तान की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इसके लिहाज से। अगर वो पाकिस्तान को बाहर कर रहा है तो अपने सर पे कर रहा है। पाकिस्तान को इस वक्त डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि इंडिया इस वक्त हर लिहाज से बहुत आगे जा रहा है। आप इस चीज़ का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा लें कि हमने सिविल इंजीनियरिंग में जितने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं ना, उसमें हमने इंडियन ऑथर की किताबें पढ़ी हैं। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग में। इसका मतलब यह है वो भी इंडियन ऑथर कौन से, जो पहले के हैं। अभी तो रिसर्च उनकी काफ़ी आगे जा चुकी है ना। हम 90s की रिसर्च आज पढ़ा रही है, हमारी यूनिवर्सिटी यहाँ पे पढ़ा रही हैं। ठीक है, अभी उनकी रिसर्च बहुत आगे जा चुकी है। अब हमारी एजुकेशन का अंदाज़ा इसी चीज़ से लगा लें, रिसर्च का अंदाज़ा इसी चीज़ से लगा लें। अगर वो इस चीज़ से, इस मीटिंग से पाकिस्तान को निकाल रहा है तो उसका इफेक्ट इंडिया पे तो 1% भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो अगर किसी वजह से पाकिस्तान को निकाल रहा है तो पाकिस्तान पे डेफिनेटली उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर बात क्रिकेट की है तो क्रिकेट सिर्फ एक खेल है, उसमें पाकिस्तान उनको नहीं खेलने देगा, वो उनको नहीं खेलने दे रहे, वो सिर्फ सिक्योरिटी इशूज़ हैं। ठीक है, इनको अपने प्लेयर अजीज़ हैं, उनको अपने प्लेयर अजीज़ हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि इनडायरेक्टली इंडिया ने पूरी दुनिया को अपने अंडर कर लिया, अपना गुलाम बना लिया हुआ है। इंडिया ने अपना गुलाम नहीं बना लिया हुआ, लेकिन वो नियरेस्ट टू बिकम अ सुपर पावर। ठीक है, पांचवी पावर है। कितने 200+ कंट्रीज हैं, उनमें पांचवा नाम पाकिस्तान, वो इंडिया है। ठीक है, आप देखेंगे बड़ी से बड़ी कंपनी उठा लो भाई। आपने कहा कि पाकिस्तान को डिग्रेड कर रहा, पाकिस्तान को ये कर रहा, भाई वो कैसे ना करे। आप गूगल का सीईओ देख लो, आप माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ देख लो, आप वर्ल्ड बैंक का सीईओ देख लो, जहां से पाकिस्तान कर्जा मांगता है, IMF जहां से कर्जा लेता है वर्ल्ड का, उसका वर्ल्ड बैंक का भी सीईओ इंडियन बन गया। मैं इसी बारे में कह रहा हूँ कि भाई इंडिया सब दुनिया को लीड करने लगे हैं। हम क्या कर रहे हैं? अगर हमारे पास इतनी पावर होती तो हम इंडिया को देखना भी नहीं पसंद करते, जहां पर वो हमें रिजेक्ट कर रहा है। क्या कहना चाहिए? हम लोग ये बोलते हैं कि इंडिया ने हमारा पानी बंद कर दिया, इंडिया कश्मीर में जुल्म कर रहे हैं। हम ये देखें कि हमने अपने मुल्क के लिए क्या किया, पर्सनली हम क्या करें अपने मुल्क के लिए। ठीक है, हमने 1% भी अपना रोल नहीं अदा किया अपने मुल्क को सही करने के लिए, 1% भी। ठीक है, हम अगर पानी इंडिया बंद कर देगा तो हम मर जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अगर इंडिया कश्मीर पे जुल्म कर रहा है तो ये एक कन्वेंशनल सी बात है। ठीक है, वो अगर कश्मीर में जुल्म कर रहा है तो कश्मीर को फैसिलिटीज भी यूनिवर्सिटियाँ वहाँ पे बना रहा है, वो रिसर्च में इतना आगे जा चुका है। वो भी ये सिर्फ एक पुराने लोगों की बातें चल रही हैं जो अभी तक वहाँ पे चल रही हैं। ठीक है, इंडिया जो कश्मीर वाला इंडिया है, वो मतलब इंडिया वाला जो कश्मीर है वो भी इतना कोई वो नहीं है। वो भी सिर्फ चंद एक वो कह ले तबकात हैं जिन पे जुल्म हो रहा है या जिन पे वो शुरू से ही चलता आ रहा है। ठीक है, नहीं तो वहाँ पे इंडियन आते भी हैं, सैर सपाटे भी होते हैं, सब कुछ हो रहा है वहाँ पे। यार ये बंदा काफी फैक्ट पे बात कर रहा है और सीरियस बातें कर रहा है और फैक्चुअल बंदा है। आप तो अनफैक्ट पे बात कर रहे हो, आप तो डायरेक्ट जहाँ पर जा रही वहाँ पे बात कर रहे हो। आप अपनी राय दे। बेसिकली ना मैंने जो चीज़ें ऑब्जर्व किया, मुझे पॉलिटिकल कितना ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा वो डीपली उनको ऑब्जर्व नहीं करता, लेकिन मैंने जो एक चीज़ बात ऑब्जर्व की ना वो है कि इंडिया का पाकिस्तान के खिलाफ नेगेटिव नैरेटिव है। ठीक है, अब मैं एक चीज़ ऐड करना, आप मुझे बताया माशाल्लाह बहुत सारे लोगों के साथ आप बात करते हैं, बहुत सारे हर बंदे से आपको सीखने को मिलता है। ठीक है, तो मुझे आप बताएं कि हर कंट्री जो है ना वो तरक्की कर रहा है। जापान है, इंडिया है, बांग्लादेश इवन के जो हमारा सेपरेट हो गया था हमारा भाई कंट्री जो है। ठीक है, आप मुझे बताएं पाकिस्तान में ऐसी कौन सी चीज़ है, पाकिस्तान के हुक्मरान है या कौन सी ऐसी चीज़ है पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, ये मुझे आप बताएं क्या इसकी वजह हो सकती है? हम लॉयल अपने मुल्क के साथ। डेफिनेटली है, हर पाकिस्तानी, हर कोई भी बंदा अपने मुल्क के साथ पैट्रियट मोहब्बत करता है, लॉयल। क्या हम अपने साथ लॉयल हैं? हर बंदा अपने साथ लॉयल होता ही होता है। अपने साथ लॉयल है?
अपने मुल्क के साथ भी लॉयल है, अपने साथ भी लॉयल है। जो पैसे 10 रुपए का नोट कमा रहे हो, यहाँ पर एक छवि वाला घूमेगा जो सर पे खजूर लेके जाता है, वो तोलता कुछ है, देता कुछ है, वो लॉयल है मुल्क के साथ। बस यही हो गया ना कि वो एक एग्जांपल है, जिस तरह से वो बच्चा होता है, वो कहता है जी, घर आके कहता है जी मुझे आज स्कूल वालों ने कहा कि हमें 50 रुपए दें, ठीक है। प्रिंसिपल ने मैम को कहा होता है कि आपने बच्चों से कितने लेने हैं, 20 रुपए लेने हैं, ठीक है। तो बच्चा घर आके बताता है जी हमें, माँ को बताता है 50, माँ अपने हस्बैंड को बताती है जिसे 100 चाहिए, तो करप्शन भी लड़ जाए। एग्री कर रहे हैं इनसे? बिल्कुल ऐसी बात है। असल में हम ना लॉयल खुद अपने साथ नहीं है, अपने साथ भी लॉयल नहीं है डेफिनेटली। तो और हमें अपने कंट्री के साथ तो बिल्कुल भी लॉयल नहीं है। बात यह है कि अगर हमें तरक्की चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, तो उसमें हर किसी को अपना रोल भी अदा करना पड़ेगा और उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। अब इंडिया हमारे साथ बिल्कुल, मतलब अगर हम बात करते हैं, ज़ाहिर है डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसमें ट्रेड एक बेसिक चीज़ है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। नाम आपका? रियाज कादरी। करते क्या हैं? मैं आजकल तो कुछ भी नहीं कर रहा। फ्री है? हाँ, पहले क्या करते थे? मैं वैसे लॉयर हूँ ओके। और मैं ट्रेनर भी हूँ, टीचर रहा हूँ। माशाल्लाह यार, फिर तो बहुत ज़बरदस्त है। अब जैसे बंदे की तलाश है मुझे, G20 की मीटिंग होती है हर साल अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। ये G20 को जो इस दफ़ा होने जा रही है, इसको लीड कर रहा है इंडिया, ठीक है। ये इंडिया के अंदर हो रही है मीटिंग, और इंडिया ने पाकिस्तान को किक आउट कर दिया, और पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन भी इतने अच्छे नहीं है वर्ल्ड वाइड के अंदर हम देखे जाए तो। क्या समझते हैं आप कि अगर पाकिस्तान होता, तो अगर इंडिया बुलाता पाकिस्तान को, तो क्या पाकिस्तान जाता G20 की मीटिंग में? देखिए, जहाँ तक सियासी मामलात की बात है ना, ये तो अब मैं ये समझता हूँ कि दुनिया उस दौर से निकल गई है कि अब आप कोई बॉर्डर क्लैशेस पालें किसी भी मुल्क के साथ। ये सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से नहीं है, ये इंडिया के हवाले से भी मैं बात कर रहा हूँ कि अब हम पूरी दुनिया जिन मसाइल से दो चार है, अगर आप सरहदी तनाज़ात में अभी तक उलझे हुए हैं, तो फिर तो ये आप अपने मुल्क के साथ भी दुश्मनी कर रहे हैं, जो मुल्क भी किसी दूसरे के साथ उलझा हुआ है। अब हमें इनसे आगे जाना चाहिए, पोलिटिकली भी ये स्ट्रेंथन होनी चाहिए सारी टाइज जो हैं, और इसमें मुख्तलिफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, जैसे आपकी स्पोर्ट्स हैं, जैसे इकानमी की डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेज हैं, जैसे आपका आर्ट्स और लिटरेचर के अभी लास्टली फैज़ अमन मेला में बेशक हमने उन्हें बुलवाया हुआ था, जावेद अख्तर साहब को, तो कुछ तल्ख यादें वो छोड़ गए। हमारे ज़ाती लोग अपसेट हैं उनसे। मेरा चूँकि कुछ लिखने लिखाने से भी ताल्लुक रहता है, मैं प्ले राइट हूँ, तो मैं तो ये चाहता हूँ। जावेद अख्तर साहब ने बातें गलत की थी पॉलिटिकली, देखिए मैं उनका फ़ैन हूँ, उनके लिटरेचर के हवाले से बात की जाए तो आई एम बिग फ़ैन ऑफ हिम। जहाँ तक बात सियासत की है, तो चूँकि वो वहाँ पे MLA भी रहे हुए हैं, उनके अंदर एक सियासत का बैकग्राउंड है, और ख़ास तौर पे जब आपको एक मुल्क ने इतनी इज्जत से इनवाइट कर रखा है, तो आप कम अज़ कम पॉलिटिकली कोई ऐसी बात ना कीजिए जिससे आपके होस्ट जो हैं वो हर्ट होते हैं। हाँ, यही होगा सर। G20 कितना इंपॉर्टेंट है ये मीटिंग? वर्ल्ड वाइड के अंदर बड़े बड़े लीडर्स आते हैं, और पाकिस्तान का ना जाना पाकिस्तान के लिए कितना नुकसानदेह है? देखिए, नुकसानदेह तो डेफिनेटली होता है जब भी आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को मिस करते हैं, आपकी रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे मिस हो जाती है, आप बहुत पीछे चले जाते हैं, आप लाइमलाइट में नहीं होते हैं। वो कोई भी मीटिंग हो इंटरनेशनली, उसमें आपका इनवाइट होना ज़रूरी है, क्योंकि आप इंतहाई अहम एक कंट्री हैं इस खत्ते में, पूरी दुनिया में आप एक एटॉमिक पावर हैं। इसके अलावा आपके पास बड़े सारे वर्ल्ड रैकेट्स मौजूद होते हैं मुख्तलिफ हवाला जात से, तो ना जाना बहरहाल बुरी बात है, और उनका इनवाइट ना करना इससे ज़्यादा बुरी बात है कि आप एक उसको ख़त्म ही नहीं करना चाह रहे, जो क्लैश हमारे दरमियान में कश्मीर को लेकर के, उसके बाद पीछे कर जाएं तो 97 को लेकर के चलता आ रहा है। अब हमें किसी तरह से आगे बढ़ना है इन हेल्दी प्लेटफॉर्म। समझते हैं आपके कहीं ना कहीं हमारी निर्भरता इंडिया के ऊपर होती जा रही है? इंडिया अपने ऊपर अब पूरी दुनिया को अपना मोहताज बना रहा है, जिसका को मानते हैं या नहीं मानते? वेल, मोहताज की जहाँ तक बात है कि तो बिग मार्केट है, इससे में तो कोई शक नहीं है। इंडिया, मैं आपको बताऊं, वर्ल्ड बैंक का जो CEO है वो बन गया भाई हमारा पड़ोसी मुल्क। वो पड़ोसी मुल्क का गूगल का CEO, माइक्रोसॉफ्ट का CEO, क्या वजूहत है कि डे बाय डे वो लीड करते जा रहे हैं, हम उनको फॉलो करते जा रहे हैं, और दुनिया फॉलो कर रही है। अगर मैं बात करूं कनाडा की जो डिफेंस मिनिस्टर है, वो भी बन गई है हमारे पड़ोसी मुल्क की इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाली। क्या वजूहत है, क्या देखते हैं वो कहाँ है, हम कहाँ लेबर है, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? वेल, हमारा एक ही प्रॉब्लम है कि पोलिटिकली अभी तक स्ट्रेंथन नहीं हो सके हैं। हम कोई भी हुकूमत बनाने में और उसको गिराने में लगे हुए हैं, उसकी जो भी वजूहत रही हों, और वो बहरहाल इस मामले में या अपने उनकी जो नेशन है, वो अपने स्टेट जो अपनी नेशन की तरफ बहरहाल अपनी पॉलिसीज़ को चेंज नहीं करती है। उसकी जो पॉलिसीज़ हैं इंटरनेशनल कमेटी के साथ, उनकी जो है वो बेशक हर मुल्क का अपना अपना होता है, इसमें तो कोई शक नहीं ना। देखिए, फॉर एग्जांपल अगर हम अरब कंट्रीज़ के, उन्हें हम बड़ा ब्रदरन समझते हैं, बड़े भाई, ये हमारा एक जज्बाती किस्म का उनकी तरफ हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो कंट्री टू कंट्री रिलेशनशिप्स होती हैं ना, वो जज्बातियात पे डिपेंड नहीं करती हैं। हम यहाँ पर जज्बाती हो जाते हैं। हम जब इंडिया के नाम सुनते, साथ ही हमारे अंदर के लोग खून खोलने लग पड़ता है इनका। इस तरह से क्या समझते हैं आपके, ये पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं, या हमारे माइंड के अंदर बचपन से एक नफरत भर दी गई है कि हमारे पड़ोसी के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ? आपको लगता है कि नफरतों से हम किसी चीज़ को मिटा सकते हैं, या नफरतों से हम उनका कुछ कर सकते हैं? वेल, इसमें देखिए दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि जो आपने कहा कि हम में इंडिया के खिलाफ नफरत है, मैं नहीं समझता कि ये है। मैं बाहर रहता हूँ, दुनिया घुमा हूँ,
काफ़ी सारे साल मैंने दुबई गुजारे हैं, आप इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ वहाँ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ जितने भी लोग बाहर से आते हैं, खासतौर पे इंडियंस की अगर आप बात करें, आप उनका जाके सोशल मीडिया पे देखिए वो कितने खुश हैं हमारी हॉस्पिटैलिटी से, हमारी मेहमान नवाजी से। और ये मैंने वैसे भी ये देखा है कि हमारे लोगों में यहाँ वो उनसे पैसे नहीं लेते हैं, खाने पीने के पैसे नहीं लेते। आने जाने की बात नहीं कर रहा मैं, एक नहीं, हमें वो नहीं है, हमें नफरत उतनी नहीं है। इंडिया में चूंकि छोटी सी जो उनकी बदकिस्मती मैं समझूंगा, वो मीडिया को बहुत फॉलो करते हैं। उनकी फिल्म जो उन्हें दिखा रही है ना, वो उसी सच मान के ऑन द ग्राउंड भी उसी रियलिटी के बेस पे अपने कन्विक्शंस को डेवलप कर लेते हैं। मैं वहाँ उनसे इंटरेक्ट करता रहा हूँ फिजिकली, इंडियंस मेरे दोस्त रहे हैं। और वो ना मतलब जो हीरो ने दिखा रहा है फिल्म में, वो उसे सच मान बैठे हैं। वो ये नहीं कि सारे लोग ऐसे राइट नहीं है, वो राइट बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें थोड़ा करीब होना चाहिए, उन्हें हमें एक दूसरे को समझने की जरूरत है। और बाकी जो स्टंट हैं वो हमारे यहाँ भी हैं, वो मजहबी स्टंट उनके यहाँ भी है। बीजेपी बिल्कुल एक मजहबी स्टंट पार्टी है, जब तक वो रहेगी वहाँ तो वो डेवलप ही नहीं कर पाएंगे उस तरह की मोहब्बत। वो सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही नहीं है, विदन कंट्री जो उनका दूसरी कौमों की तरफ जैसे क्रिश्चियंस की तरफ था, या भी आपने बिहार में ये वो इधर सारे मामला उनके देखे हैं, कश्मीर में उनका। हमारा तो ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लास्टली जो वज़ीर आज़म साहब थे इमरान खान साहब, एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट आ जाइएगा सर। ये करतारपुर राहदारी वाला कितना बड़ा जेस्चर है, बोल्ड एक स्टेप है और लिया जाना चाहिए था। मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल अफेयर से हट के ये जो आपने एक मजहब का रास्ता दिया है, ये तो रहती दुनिया तक कायम रहेगा। वो इमरान खान के हिस्से में आ गया, ये एक बड़ी अच्छी बात है। मैडम की तरफ चलूंगा, मैडम से क्वेश्चन करूंगा। मैडम, G20 की मीटिंग आपको पता होगी कि इंडिया लीड कर रहा है इसको, तो पाकिस्तान को बाहर कर दिया गया G20 की मीटिंग के अंदर से। आप नहीं समझते कि पूरी दुनिया को वर्ल्ड अब इंडिया लीड कर रहा है, अब हमें बाहर कर दिया गया, क्या समझते हैं इससे पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा? आई डोंट थिंक सो कि इंडिया लीड कर रहा है, बस करवाया जा रहा है अनफॉर्चुनेटली। कौन करवा रहा है? आई वॉन्ट कमेंट इट, लेकिन वो जो मैंने एक बात की थी कि हमने एक हमारा इतना अच्छा गुड जेस्चर है एक्स प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, हमारा करतारपुर राहदारी। तो अगर मैं देखूं तो इंडिया को चाहिए ना कि अब अपना कुछ गुड जेस्चर वो कश्मीर की तरफ भी शो करें। बीइंग पाकिस्तान के अंदर तो वो करने के लिए जा रहा है, लेकिन हमारी तरफ से गुड जेस्चर नहीं जा रहा। कश्मीरी के पास, हमारे पास जो कश्मीर में फैक्ट पे बात करूंगा और मैं फैक्ट पे बात करने वाला ही बंदा हूँ। कश्मीर के अंदर आज की न्यूज़ है कि लाइट नहीं है, जो हमारे पास कश्मीर है, जो आज़ाद कश्मीर है, लाइट नहीं है। और उन्होंने डेडलाइन दी हुई है। कश्मीर के जो मिनिस्टर हैं वो कैमरे पे आके कह रहे हैं कि भाई ये डेडलाइन दे रहे हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, अगर वो हमें लाइट नहीं प्रोवाइड करेगी हम कोई बड़ा कदम उठाएंगे। बड़ा कदम से मुराद क्या समझते हैं, क्या हो सकता है? बस धमकी है, आप समझ जाएं। बड़ा कदम फिर यही होता है ना। देखिए, लाइट का ना होना, थोड़ी देर पानी का आपको ना पहुंचना, ये दूसरे मसाइल हैं और तरह के, हर मुल्क में हैं, ये बाहर भी हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये बाहर भी हैं। और महंगाई भी जैसे है, बाहर बहुत ज़्यादा है, आपको वहाँ टैक्सेस देने पड़ते हैं। मेरी आधी फैमिली यूके में रहती है, हाफ ऑफ द टैक्सेस उनके वहाँ पे हो जाते हैं, उसके बाद कट के आपको पैसे मिलते हैं। तो हमारे यहाँ अगर आप इफ यू जस्ट से समथिंग स्लैंग, हमारे यहाँ तो बदमाशी इस मामले में ज़्यादा है, लोग कम पैसे दे रहे हैं, हुकूमत बदमाशी ही तो चलती है। हाँ, तो यहाँ किसी बंदे के पास लाइसेंस नहीं है, कोई पार्किंग में गाड़ी खड़ी नहीं कर सकता है, हर बंदा तंग है। बल्कि जो लोग बाहर रह के यहाँ पाकिस्तान में आ गए, उनके तो यहाँ हाई ब्लड प्रेशर की गोलियां लेना पड़ जाती हैं, जिस तरह की हम कौम है। तो ये छोटे मामला हैं, ये हर हुकूमत जो है वो डेवलप कर सकती है, इंप्रूव कर सकती है। बड़ा मामला है उनके साथ जो कोलैबोरेशन का है, कश्मीर की आज़ादी का है, वो जो हमारा स्टैंड पॉइंट है, हम उसी पर खड़े हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। का लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे दोनों मुल्कों को, पीस के लिए, मोहब्बत के लिए? देखें, ना तो दोनों मुल्कों में कोई प्रॉब्लम है और ना ही दोनों मुल्कों की कोई अवाम में है। अवाम आपस में बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के साथ बड़े फ्रेंडली हैं, पसंद करते हैं। हमारी अवाम देखें, अभी जावेद अख्तर साहब आए, उनको कितना वार्म वेलकम किया हमारे सुपरस्टार्स ने। और फिर उनकी तरफ से एक गुड जेस्चर होना चाहिए था कि वो ऐसा कमेंट पास नहीं करते, जो कि हम इस तरह के इंटेलेक्चुअल बंदे से नहीं एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते ना, कि आप उनको किसी और जगह पे देख रहे होते हैं, उनको बहुत बड़ा मानते हैं, उनकी बात को बहुत बड़ा मानते हैं, उनको इतना मान देते हैं। तो ऐसी चीज़ करना फिर वो हर्ट करता है। लेकिन उन्होंने अपनी एक याद बताई, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं अगर आप इस बात से एग्री ना करें तो आपको पर्सनल राइट है। तो उन्होंने कहा कि मैं खुद बम्बई का हूँ, मैंने 26/11 का अटैक अपनी आंखों से देखा, 26/12 का अटैक आई थिंक सो, मैंने अपनी आंखों से देखा। तो वो करवाने वाला पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। उनका मिसाल मतलब कि ये इशारा किस तरफ था, अब क्या समझ? नहीं, देखिए, ये जो सियासी तौर पे कन्विक्शन आप नहीं दे सकते, उसके ऊपर तो उनके वो जो रॉ के चीफ की बुक अगर आप वो खुद भी पढ़ लें, वो तो कहते हैं ये सारा प्लान ही रॉ का किया हुआ है, जैसे हम यहाँ देखते हैं। तो फैक्ट्स और भी हैं, फैक्ट वही नहीं है जो आप एक आदमी की अपनी एक ज़ाती राय तो हो सकती है, फैक्चुअल पोजीशन इज़ क्वाइट डिफरेंट। और ख़तरनाक बात दोनों मुल्कों के लिए ये है कि पॉलिटिक्स के पीछे पावर गेम्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, हमारे यहाँ भी हैं, वहाँ भी हैं। ये जितनी हम ख़त्म करते जाएंगे या कम करेंगे, अवाम के हाथ में इख्तियार आएगा और रियली अवाम के पास आएगा, तो ये तल्लुकात बहुत खूबसूरत हो जाएंगे। बहुत आला, बहुत ज़बरदस्त लगा आप लोगों दोनों से बात करके। थैंक यू सो मच गाइस, नाइस टू टॉक विद यू, बहुत ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? कमर सलीम। सर करते क्या हैं? मेरी वॉच शॉप है। ज़बरदस्त हो गया सर। सर G20 की मीटिंग के बारे में पता आपको? जी पता है मुझे। सर G20 के मीटिंग जो समिट है, जो मार्च के अंदर इंडिया में होने जा रहा था, इंडिया ने पाकिस्तान को किक आउट कर दिया, क्या कहा है कि हमारे और इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे नहीं है तो हम पाकिस्तान को इन्वाइट नहीं करेंगे।
क्या कहना चाहेंगे, अगर आज पाकिस्तान स्ट्रांग होता, अपने पाँव पर खड़ा होता, तो इंडिया हमें बाहर करता या नहीं करता? इसमें किसकी गलती समझते हैं कि G20 की जैसी बड़ी मीटिंग भी से भी इंडिया ने बाहर कर दिया? इसमें कमजोर कौन है और ताकतवर कौन है? सर मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान ने अमेरिका का भी साथ दिया, दूसरे ममालिक का भी साथ दिया। उनका जैसे अफगानिस्तान में जंग वगैरह होती रही है, पाकिस्तान ने हमेशा भरपूर साथ दिया। आज उनको पाकिस्तान का साथ देना चाहिए हर हाल में। पाकिस्तान सबके साथ खड़ा होता है और मेरा ख्याल पाकिस्तान के साथ ये नाइंसाफ़ी है। और इंडिया को भी सोचना चाहिए कि वो हमारा पड़ोसी मुल्क है, जब भी कोई मदद की ज़रूरत होती है पाकिस्तान उनके साथ खड़ा होता है, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े होते और जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है वो हमारी टांगें ही खींचते हैं। सर आप एक मौका बता दीजिएगा जहां पर हम इंडिया के साथ खड़े हुए हो और वो हमारे साथ ना खड़े हुए, कोई एक मौका बता दीजिए जहां पर हम इंडिया के साथ खड़े हैं। देखिए वर्ल्ड कप आ गया, क्रिकेट का कोई भी ऐसा इवेंट होता है वो हमारी हमेशा टांगे ही खींचते हैं। जैसे मुसलमानों के ऊपर उधर जुल्म होते हैं, हमारे मुसलमान इधर तड़पते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि नहीं हमारे मुसलमान भाइयों को ऐसा हम नहीं। वर्ल्ड कप के ऊपर रहेंगे। दूसरा टॉपिक आप दूसरी ये जो मुसलमानों पर जुल्म वाला ये टॉपिक पर अभी बात नहीं करेंगे, दूसरे टॉपिक पर बात कर रहा हूँ। मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि वो एक कोई मौका बता दे कि जहां पर पाकिस्तान ने हाथ बढ़ाया हो और इंडिया ने आगे से रिजेक्ट कर दिया हो, कोई एक मौका बता दे। सर जो भी इवेंट पाकिस्तान के लिए होता है, हमारे जितने भी बड़े हैं वो कोशिश करते हैं कि ठीक है हम इंडिया जाके खेलते हैं, लेकिन वो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि पाकिस्तान हम आए। सर चैंपियन ट्रॉफी पर जाने पर सबसे पहले हमने इनकार किया था, हमने कहा था कि हम आपके मुल्क में खेलने के लिए नहीं आ रहे। फिर उसके एवज उन्होंने कहा कि भाई हम जो वर्ल्ड कप होगा वो पाकिस्तान में खेलने नहीं आ रहे। पहले स्टार्ट तो हमने किया ना सर, कहीं ना कहीं हमने स्टार्ट किया। नहीं ऐसा नहीं है, सर, ऐसा ये मेरे रिसर्च के मुताबिक ये है, आपकी रिसर्च के मुताबिक क्या वो आप बता दें। लेकिन वो जो उनकी मोदी सरकार है ना वो बहुत नेगेटिव माइंड की है, तो वो नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान किसी लेवल पे भी उनसे ऊपर आए। लेकिन उनसे बेहतर है हमारी क्रिकेट, बहुत अच्छी क्रिकेट है वो। सर मोदी ना चाहने से क्या होता है सर, हम खुद आपको मानना पड़ेगा कि हम खुद निकम्मे हैं, हमें खुद काम नहीं करना आता। मुदई लाख बुरा चाहे क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आप बताएं कि हम क्या कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए, आप क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ और जो भाई है वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं। बस अब क्या कह सकते हैं कि जी हम अपने लिए खुद ही गड्ढे खोद रहे हैं, ठीक है ना। मोदी को ब्लेम देने के बजाय, अमेरिका को ब्लेम देने के बजाय पाकिस्तान को अपने ऊपर झांकने की जरूरत है या नहीं, हमें अपने गिरबानों में झांकने की जरूरत है या नहीं? झांकने की ज़रूरत तो है, लेकिन अगर ओवरऑल देखें जाए ना तो मेरा पूरी दुनिया के आगे एक ये जवाब है, सवाल भी है ये जवाब भी है कि आप पूरी दुनिया को छोड़ दें, आप खुद ठीक हो जाएं, अल्लाह की तरफ अपना रुजू कर लें। जब आप अल्लाह के हो जाएंगे तो सारी दुनिया आपकी हो जाएगी। हमें फिर किसी के देखने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी 4 दिन की है, 5 दिन की है, वो हमें नहीं पता, लेकिन जो आने वाली आखिरत है वो हमारी अच्छी हो जाएगी। दुनिया को यही है कि ये फिक्र करें, सिर्फ इसके लिए पर मेहनत करें, उसकी तरफ रजू करें जिसको वो जो सबको पालने वाला है। बिल्कुल सही बात है। G20 से बाहर हो गए हम। अगर मैं बात करूं अभी सीईओ के बारे में, आपको पता है कि वर्ल्ड बैंक है जहां से IMF भी कर्जा लेता है, उसका सीईओ कौन है? वो मुझे नहीं पता। वो इंडियन बन गया हुआ है। अगर गूगल की बात करेंगे इंडियन है, माइक्रोसॉफ्ट की बात करेंगे इंडियन है, बड़ी बड़ी पूरी दुनिया को लीड कर रहे हैं इंडियंस। हम किसको लीड कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? बस हम फिर क्या कह सकते हैं इसमें, जब वो सारा कुछ ऑल इन ऑल वही बन गए हैं तो फिर हमारी नज़र तो अल्लाह के ऊपर होनी चाहिए बस। सर हमें अपनी मेहनत भी करनी चाहिए ना। अल्लाह ताला ने कहा है कि उस मुसलमान की हालत नहीं बदलता, उस कौम की हालत नहीं बदलता जो अपनी हालत पर खुद तरस रखा है, खुद ना बदले। भाई वो हम बदलना ही नहीं चाहते, हम शॉर्टकट के लिए सर हम ब्लेम्स क्यों देते हैं, इंडिया को ब्लेम्स क्यों देते हैं, हम अमेरिका को ब्लेम्स क्यों देते हैं, अफगानिस्तान को? हम खुद अपने ऊपर देखनी चाहिए। सर हम कहते हैं कि इंडिया साजिश कर रहा है, इंडिया ये चाहता है, हम कहीं ना कहीं ये बता रहे होते हैं कि इंडिया हमसे ज्यादा ताकतवर है। क्या इंडिया है हमसे ज्यादा ताकतवर? जी बिल्कुल ताकतवर है हमसे, हर लिहाज से ताकतवर है। वो चाहता है पूरे, देखो उसकी दुनिया उसके साथ है, ठीक है ना, लेकिन हम अपने साथ ही नहीं है। हम अपने साथ ही नहीं है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने साथ हों, अपने आप से मुखलस हो ना, तो फिर इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बहुत जबरदस्त सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक विद यू। बहुत